हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारा पर्यायवाची का यह छठा लेक्चर है। एक दो लेक्चर और होंगे हमारे, फिर पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला हो जाएगा हमारा दल। दल का क्या पर्यायवाची रहता है? तो दल का हम झुंड कह देते हैं, समूह कह देते हैं दल को। और बताइए क्या कहते हैं? दल यानी समुच्चय भी हो जाता है, गुट कह देते हैं, और मंडली कह देते हैं, टोली, समुदाय भी बोल देते हैं। और बताइए क्या कह देते हैं? दंड कह देते हैं, गिरोह हो जाता है, और संघ और गण भी कह देते हैं। ये सभी हमारे किसके पर्यायवाची रहेंगे? दल यानी समूह यानी गिरोह के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या कह देंगे? झुंड, समूह, समुच्चय, गुट, मंडली, टोली, समुदाय, वृंद, गिरोह, संघ और गण। ये सभी हमारे किसके हो जाएंगे? दल के पर्यायवाची। अब हम देख लेते हैं दास के पर्यायवाची। तो दास के क्या क्या हो जाते हैं? दास को हम परिचारक कह देते हैं, चाकर कह देते हैं, भृत्य कह देते हैं, किंकर, और क्या कहेंगे? दास। दास यानी नौकर तो होता ही है, सबको पता है। खादिम, अर्दली, गुलाम, अनुचर। तो ये सभी हमारे किसके हो जाएंगे? दास के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या क्या एक बार बोलिए? परिचारक, चाकर, भृत्य, किंकर, नौकर, खादिम, अर्दली, गुलाम और अनुचर। ये सभी किसके हो जाएंगे? तो यह है दास के पर्यायवाची। अब हम देख लेते हैं दामनी के पर्यायवाची। दामनी के क्या क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट है दामनी। बिजली हो जाएगा, विद्युत बोल देते हैं, और सौदामिनी कह देते हैं। और बताइए क्या कह देते हैं? तड़िता कह देते हैं, चपला हो जाता है, और चंचला कह देते हैं, मेघदीप कह देते हैं। और बताइए? मेघ ज्योति कह देते हैं, और घनप्रिया कह देते हैं, और क्षण प्रभा कह देते हैं। तो ये सभी हमारे किसके हो जाएंगे? दामनी के पर्यायवाची। एक और देखिए क्या? बिजली, विद्युत, सौदामिनी, तड़िता, चपला, चंचला, मेघदीप, मेघज्योति, घनप्रिया और क्षण प्रभा किसके हो जाएंगे? दामनी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम दुख के पर्यायवाची देख लें। दुख का क्या हो जाएगा? दुख यानी पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, वेदना, परेशानी, कलेश, शोक, खेद, पीर, और बताइए? संताप हो जाएगा, व्यथा और विषाद। ये सभी हमारे दुख के पर्यायवाची। क्या क्या एक बार? पीड़ा हो जाएगा, कष्ट, तकलीफ, वेदना, परेशानी, कलेश, शोक, खेद, पीर, संताप, व्यथा और विषाद। क्लियर है? अगला हम देख लेते हैं दुर्बल के पर्यायवाची, दुबला के पर्यायवाची। दुबला की क्या क्या हो जाएंगे? पहला दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कृशकाय, क्षीणकाय, तनु, छरहरा और क्षीण और पतला। ये सभी हमारे दुर्बल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं दिल के पर्यायवाची। तो दिल के क्या हो जाएंगे? दिल का हो जाएगा हृदय, चित्त और मन हो जाएगा, अंतःस्थल, उर हो जाता है, हिया या हिया, जिया कह देते हैं, जिगर कह देते हैं, कलेजा और मनुवा। ये सभी हमारे दिल के पर्यायवाची। क्या क्या? हृदय, चित्त, मन, अंतःस्थल, उर, हिया, जिया, जिगर, कलेजा और मनुवा। ये सभी हमारे दिल के पर्यायवाची। अब हम देख लेते हैं देवता के पर्यायवाची। तो देवता क्या क्या हो जाएंगे? तो देव हो जाएगा, सुर हो जाएगा, अजर, अमर और विबुध, त्रिदश, वसु, आदित्य, प्रभु और ईश। ये सभी किसके हो जाएंगे? हमारे देवता के पर्यायवाची। क्या क्या? त्रिदश, वसु और विबुध। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हमें पता ही है। देव, सुर, अजर, अमर देवता के पर्यायवाची होते हैं। अब हम देख लेते हैं द्वेष। द्वेष यानी जलन के पर्यायवाची। द्वेष को हम क्या कहते हैं? ईर्ष्या, जलन, बैर, रस्क, कुदन और डाह कह देते हैं, और लास्ट हसद भी कह देते हैं। ये सभी हमारे द्वेष के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दर्पण के पर्यायवाची। दर्पण के क्या हो जाएंगे? शीशा, मुकुर, आरसी और आईना कह देते हैं, और प्रतिरूपण, वर्तुलाकार। ये सभी हमारे हो जाएंगे दर्पण के पर्यायवाची। क्या क्या? शीशा, मुकुर, आरसी, आईना, प्रतिरूपण और वर्तुलाकार। ये हो जाएंगे दर्पण के पर्यायवाची।
अब देख लेते हैं धन के पर्यायवाची। धन के क्या हो जाएंगे? रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा, माया, दौलत, रकम, श्री। श्री हम जानते हैं लक्ष्मी जी का भी होता है, लक्ष्मी, वित्त, धन को लक्ष्मी भी कह देते हैं, अर्थशास्त्र, विभूति और मुद्रा। सभी किसके हो जाएंगे हमारे? धन के पर्यायवाची। क्या क्या? रुपया, पैसा, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा, माया, दौलत, रकम, श्री, लक्ष्मी, वित्त, अर्थशास्त्र, विभूति और मुद्रा। क्लियर है? नेक्स्ट और देख लेते हैं। अब हम धनवान के पर्यायवाची देखेंगे। धनवान का क्या हो जाएगा? धनिक कह देंगे, धनी, सेठ, श्रेष्ठी, दौलतमंद, पूंजीपति और क्या हो जाएगा? अमीर, समृद्ध, श्रीमंत, धनेश्वर, धनाढ्य, रईस और वैभवशाली। ये सभी किसके हो जाएंगे? धनवान के। क्या क्या? धनिक, धनी और श्रेष्ठ, श्रेष्ठी भी कह देते हैं, दौलतमंद, पूंजीपति, अमीर, समृद्ध, श्रीमंत, धनेश्वर, धनाढ्य, रईस और वैभवशाली। नेक्स्ट देखते हैं नर के पर्यायवाची। तो नर के क्या हो जाएंगे? मानव, मृत्य, मनुष्य, मनुज, आदमी, इंसान, शख्स और क्या कहते हैं? और कहते हैं मर्द। ये सभी हमारे नर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। अब देख लेते हैं नरक के पर्यायवाची। क्या हो जाएगा नरक का? दोजख, जहन्नुम, यमपुरी, यमलोक, यमालय। क्या क्या हो जाएगा? दोजख, जहन्नुम, यमपुरी, यमलोक और यमालय। ये सभी हमारे हो जाएंगे नरक के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं नया का पर्यायवाची क्या होगा। ये नया यानी नवीन, अर्वाचीन, नूतन, आधुनिक, अभिनव, नव और नव्य और ताजा। ये सभी किसके हैं हमारे? नए के पर्यायवाची। क्या क्या? नवीन कह देते हैं, अर्वाचीन और नूतन कह देंगे और क्या कह देंगे नए को? आधुनिक भी कह देंगे, अभिनव भी हो जाएगा, नव हो जाएगा, नव्य, नव से नव्य और ताजा, ताजा ताजा यानी नया नया। क्लियर? अब देख लेते हैं नस्वर। नस्वर का क्या हो जाएगा? क्षर, क्षणभंगुर, अस्थायी, क्षणिक, नाशवान, फानी, मृत्य और क्षणिक। क्षण, क्षणभंगुर, अस्थायी, क्षणिक, नाशवान, फानी, मृत्य और क्षणिक कह देते हैं। क्लियर? और अब देख लेते हैं नाजुक। नाजुक का कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, मृदु कई बार आया हुआ है, मृदुल भी आ जाता है, नरम हो जाएगा, सुकुमार हो जाएगा, कामनी और मृदुल। मृदुल कई बार पूछा गया किसका है, तो नाजुक का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निगम के पर्यायवाची। तो निगम के क्या हो जाएंगे? संगठन, समिति, निकाय, संस्था और प्रतिष्ठान। क्या क्या हो जाएंगे? संगठन, समिति, निकाय, संस्था और प्रतिष्ठान। ये सभी हमारे निगम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देख रहे हैं नित्य। नित्य यानी प्रतिदिन, हर दिन, रोज, रोजाना, नियमित, लगातार और चिरंतर और अनंतर। ये सभी हमारे नित्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक बार और बोलिए क्या क्या? प्रतिदिन कह देंगे, हर दिन, रोज, रोजाना, नियमित, लगातार, चिरंतर और अनंतर। ये सभी हमारे हो जाएंगे नित्य के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं नियति के पर्यायवाची। क्या क्या हो जाएंगे? नियति यानी भाग्य और क्या हो जाएगा? किस्मत, प्रारब्ध हो जाता है और नसीब हो जाएगा। नियति को और क्या कहते हैं? विधि कह देते हैं, तकदीर, मुकद्दर और बताइए क्या कह देते हैं? बस यही सब हमारी क्या हो जाएंगे? नियति के पर्यायवाची। क्या क्या? भाग्य, किस्मत, प्रारब्ध, नसीब, विधि, तकदीर और मुकद्दर। ये सभी हमारे हो जाएंगे नियति के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं निराला के पर्यायवाची। तो निराला के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा अनोखा, अनूठा, अनूठा है यानी निराला है, विशेष और क्या कहते हैं निराला को? अद्वितीय कह देंगे, विलक्षण जो अलग दिखे यानी विचित्र, अद्भुत और लाजवाब। ये सभी हमारे हो जाएंगे निराला के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं निर्दोष के पर्यायवाची। निर्दोष का क्या हो जाएगा? बेगुनाह, बेकसूर, दोष रहित, निरपराध,
और अदोष। क्या क्या हो जाएगा? बेगुनाह, बेकसूर, दोष रहित, निरपराध और अदोष, ये सभी हमारे निर्दोष के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं निर्धन के। निर्धन का क्या हो जाएगा? गरीब, धनहीन, वित्तहीन, अकिंचन, अकिंचन इंपॉर्टेंट है, मुफलिस, दरिद्र और कंगाल। क्या क्या हो जाएंगे? गरीब, धनहीन, वित्तहीन, अकिंचन, मुफलिस, दरिद्र और कंगाल, ये सभी हमारे निर्धन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देख लेते हैं निसंदेह के पर्यायवाची। यानी अवश्य हो जाएगा, जरूर, बेशक, सचमुच, वाकई, वस्तुतः, असंदिग्ध या संदेह रहित। निसंदेह का मतलब क्या होता है? जिस पर संदेह ना किया जाए, यानी संदेह रहित। ये सभी हमारे निसंदेह के पर्यायवाची हो जाएंगे। और देख लेते हैं दो और। नीचता के पर्यायवाची। पाप हो जाएगा नीचता, दुष्टता, राक्षसपन कह देते हैं, तुच्छता, नीच व्यक्ति यानी तुच्छ, तुच्छता बोल देते हैं, ओछापन, शुद्धता, लघुता और खोटापन, ये सभी किसके पर्यायवाची? नीचता के पर्यायवाची हो जाएंगे। नौका के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? नौका यानी तरिणी, जलयान, जलवाहन, तरी, और बताइए नाव हो जाएगा, नैया, डोंगी, बेड़ा, और नौका को क्या कह देंगे? जलपात्र कह देंगे, जलपोत और कश्ती। ये सभी किसके हो जाएंगे? नौका के। क्या क्या? तरनी, जलयान, जलवाहन, तरी, नाव, नैया, डोंगी, बेड़ा, जलपात्र, जलपोत और कश्ती, ये सभी हमारे नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक दो दिन तक हम कल परसों में इसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चालू करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।